हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द बायो एसे ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो हमारी बायो एसे टॉपिक चल रहा था। लास्ट यूनिट है हमारी 5th फार्माकोलॉजी की, जिसमें ये लास्ट पार्ट है बायो एसे। तो इसमें हम पहले बायो एसे देख चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, टाइप्स वगैरह। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो एसे ऑफ इंसुलिन। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायो एसे क्या होता है। तो बायो में बायो का मतलब होता है लिविंग, और एसे का मतलब होता है टेस्ट और स्टडी ऑफ ड्रग। लिविंग के ऊपर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं ड्रग की। अब बायो एसे डिफाइन एज द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी। बायो एसे डिफाइन एज द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ टेस्ट ड्रग इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड ड्रग ऑन लिविंग बीइंग। ठीक है, तो हम पोटेंसी चेक करते हैं बायो एसे में, क्या, टेस्ट ड्रग की इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड ड्रग ऑन लिविंग बीइंग पे। ठीक है, डायरेक्टली हम लिविंग बीइंग पे अप्लाई करते हैं, मतलब एनिमल पे अप्लाई करते हैं बायो एसे में। ठीक है, ड्रग को जो हमने टेस्ट ड्रग बनाई है। टेस्ट ड्रग मतलब सेम ड्रग, जैसे पीसीएम बनाई है, एक मार्केट में पीसीएम ऑलरेडी है, तो जो हमने पीसीएम बनाई है उसका हम मार्केटेड जो हमारी स्टैंडर्ड पीसीएम है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे बाई किसको, पेनिट्रेट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, टू कंपेयर टेस्ट सब्सटेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। जो हमने टेस्ट सब्सटेंस बनाया उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ये हमारा क्या होता है, बायो एसे का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इट परफॉर्म टू फाइंड आउट, बायो एसे किस लिए यूज किया जाता है, इट परफॉर्म टू फाइंड आउट हाउ टेस्ट सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। कितना टेस्ट सब्सटेंस हमें रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज ए प्रोड्यूस बाई स्टैंडर्ड। कि जितना हमारा स्टैंडर्ड ने इफेक्ट दिया है, कितना टेस्ट का रिक्वायर्ड होगी, टेस्ट जो हमने बनाया टेस्ट सैंपल कितना रिक्वायर्ड होगा कि सेम इफेक्ट दे हमारे स्टैंडर्ड की तरह। ठीक है, तो उसको हम बायो एसे बोलते हैं। ये बायो एसे क्या था, प्रिंसिपल था। अब उसके बाद बायो एसे ऑफ इंसुलिन। सो जो सबसे पहले हमें इंसुलिन का इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक सेल के बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, जो क्या मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को इन बॉडी में, और कॉज करवाता है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, मतलब ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इंसुलिन का वर्क होता है। अब इस सबसे पहले हम बायो एसे में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड यूनिट बनाएंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन यूनिट होती है इंसुलिन की, वो क्या होती है हमारी। सबसे पहले तो ये जानना है इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन प्योर फॉर्म में, ड्राई क्रिस्टलाइन फॉर्म में कितना होता है। जो इंसुलिन की एक यूनिट होती है वो कितनी होती है, 0.04082 mg इंसुलिन। इतनी हमारी क्या होती है, प्योर फॉर्म में इंसुलिन होती है एक यूनिट। ठीक है, तो कितनी होती है, 0.04082 mg इंसुलिन क्या होती है, ये 1 यूनिट इक्वल टू। ठीक है, तो एक यूनिट इंसुलिन कितनी होती है, 0.04082 mg। तो दिस यूनिट स्पेसिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये हमारी यूनिट दी गई है, इज इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल यूनिट के। ठीक है, अब इसमें ऐसे परफॉर्म करने से पहले हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक्यूरेटली वेट करेंगे हम 20 यूनिट ऑफ इंसुलिन, किसकी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड मार्केट में है हमारा, उसकी हम क्या करेंगे, एक्यूरेटली वेट करेंगे, कितने, एक्यूरेटली वेट ऑफ 20 यूनिट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, स्टैंडर्ड की, और डिजोल्व करेंगे किसमें, नॉर्मल सलाइन में। देन डिजोल्व करने के बाद उसमें हम HCl मिलाएंगे तब तक जब तक कि 2.5 उसका pH ना हो जाए। एट द 2. acidify विथ HCl टू 2.5 pH तक। ठीक है, देन उसमें हम 0.5% क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव डालेंगे, फिनॉल, एज ए फिनॉल डालते हैं हम उसमें। तो फिनॉल किस लिए, क्योंकि हमने जो ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बना रहे हैं हम, ये हम क्योंकि कई महीनों तक रखते हैं, इसलिए हम इसको आफ्टर 3 से 6 मंथ तक हम इसको रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। देन ऐड करेंगे 1.4% टू 1.8% ग्लिसरीन।
प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, किसकी, इंसुलिन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ली, 20 यूनिट ली इंसुलिन की, डिजोल्व किया उसको नॉर्मल सलाइन में, देन हमने एसिडिफाई किया उसको HCl के साथ 2.5 pH पे, देन ऐड किया 5% फिनॉल एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम। देन हम उसमें ऐड करते हैं 1.5% 4% टू 1.8% ग्लीसिन, मतलब 1.4 टू 1.8 तक हम ग्लीसरीन ऐड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम फाइनल वॉल्यूम जो करते हैं, शुड कंटेन, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना, 20 यूनिट पर ml, मतलब 1 ml हमारा NaCl में 20 यूनिट होंगी हमारी किसकी, हमारे किसके, इंसुलिन की, ठीक है, स्टैंडर्ड इंसुलिन की। अब देन इसको स्टोर कर देंगे हम कूल वैलेस पे और 6 मंथ के लिए, ठीक है। ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन। ये हमारा इंसुलिन का सल्यूशन बन गया है जिसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल, तो ये भी हमारा, इसमें हम टेस्ट इंसुलिन लेंगे एज ए सैंपल। अब इसका भी सेम है कि सेम हम 20 यूनिट लेंगे टेस्ट सैंपल की इंसुलिन, देन उसे डिजोल्व करेंगे नॉर्मल सलाइन में और फिर एसिडिफाई करेंगे, फिर हम उसमें फिनॉल ऐड करेंगे, फिर ग्लिसरीन ऐड करेंगे, देन फाइनल वॉल्यूम उसकी भी कर देंगे। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद हम रैबिट टेस्ट, अब इसमें ऐसे 2 टाइप से परफॉर्म होता है इंसुलिन का, एक रैबिट टेस्ट और दूसरा माइस टेस्ट के द्वारा। तो 2 और होते हैं बट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 2 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रैबिट टेस्ट, तो रैबिट टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं रैबिट्स की, ठीक है। अब ये इंसुलिन का बायोएस से अब परफॉर्म हो रहा है। अभी तक तो हमने क्या किया था, ओनली प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन की स्टैंडर्ड यूनिट देखी थी इंसुलिन की। अब बायोएस से परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बायोएस से परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एनिमल चाहिए होंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ रैबिट। तो रैबिट टेस्ट करते हैं, तो रैबिट टेस्ट में सबसे पहले रैबिट चाहिए होंगे, तो रैबिट्स का सिलेक्शन करते हैं। रैबिट्स कितने होने चाहिए हमारे, 6 रैबिट, वो 6 कह रहा हूँ, 12 रैबिट लेते हैं हम, जिनका वेट होता है 2 से 3 kg, ठीक है। तो 2 से 3 kg के वेट के रैबिट्स लेते हैं, देन उन्हें मेंटेन करते हैं, उनकी डाइट क्या करते हैं, उसकी डाइट को मेंटेन करते हैं, देन मेंटेन देयर डाइट कांस्टेंट। सबसे पहले क्या किया, हमने रैबिट लिए जो कि हेल्थी थे, जिनका वेट 2 से 3 kg था, देन हमने उन्हें मेंटेन करी, उनकी डाइट को कांस्टेंट रखा। जब बट हम क्या करेंगे, बट आर फास्टेड फॉर 18 आवर बिफोर ऐसे परफॉर्म करने से पहले हम उन्हें 18 आवर तक कोई भी खाना नहीं देंगे, मतलब फास्टेड कंडीशन में रखेंगे। और देन क्यों रखेंगे, क्योंकि वो वाटर विदड्रॉ ना करें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब वो यूरिनेशन ना करें, क्योंकि हमें क्यों इंसुलिन चेक करनी है। तो इंसुलिन में क्या करेंगे, हम इंसुलिन, तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे इंसुलिन को देने के बाद। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ये वो यूरिनेशन या वाटर विड्रॉ कर देता है, तो हमारा चेक नहीं कर पाएंगे हम, हमारा सारा फेल हो जाएगा जो भी हम कर रहे हैं। तो देन हम, इसलिए हम उसमें फास्ट कर देते हैं उसे 18 आवर के लिए, कि वो कुछ भी ना खाए पिए, ठीक है। देन स्टैंडर्ड एंड सैंपल डाइल्यूशन, देन हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड और सैंपल का डाइल्यूशन करते हैं। जो हमने पहले क्या बनाई थी, प्रिपरेशन बनाई थी, अब उनमें डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब उनमें हम और एडिशन करते हैं, वो हमारी कंसनट्रेटेड थी, अब उसे हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए देज आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाई डाइल्यूटिंग विथ नॉर्मल NaCl solution so as contain 1 unit per ml एंड 2 यूनिट पर ml। मतलब इसमें क्या लेंगे, पहले वाले में हम स्टैंडर्ड की लेंगे 1 यूनिट जो हमने ये प्रिपेयर किया था उसकी, और उसमें 1 ml हमारा NaCl रहेगा, और एक रहेगी, एक और कंसनट्रेशन रहेगी जिसमें हम 2 यूनिट तो हमारी स्टैंडर्ड की रहेगी, 1 ml NaCl रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेम टेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो दोनों का सैंपल बन गया। अब उसके बाद हमारा प्रिंसिपल आता है कि प्रिंसिपल किस लिए हम कर रहे हैं अपना ये इंसुलिन का। सो the potency of a test sample is estimated by comparing the hypoglycemic effect of the sample with standard preparation of insulin। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हम पोटेंसी चेक कर रहे हैं अपने टेस्ट सैंपल की विथ कंपेयर टू हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के साथ, ठीक है, सैंपल विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन या स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन के साथ। तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल क्या राइज हुआ है, क्या कम हुआ है कि नहीं, उस इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर,
देन इसमें एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर में हमने बताया था कि हम इसमें एनिमल लेंगे, 12 एनिमल लेंगे और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 3 रैबिट्स एच में ईट ग्रुप में रहेंगे। देन उन रैबिट को पुट करेंगे इन एनिमल होल्डर में। ये लैब में हमारा एनिमल होल्डर होता है। उन रैबिट को उन एनिमल होल्डर में रख देंगे। देन उसके बाद इन रैबिट को हैंडल करेंगे विथ केयर टू अवॉइड एक्साइटमेंट। ये हमारे बहुत मासूम होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या करेंगे कि इनकी केयर करेंगे, इजीली हैंडल करेंगे, एक्साइटमेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि रैबिट छोटे छोटे होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्ट में क्या होगा, पहले पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 2 पार्ट में परफॉर्म होगा। पहले पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले ए सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन फ्रॉम द मार्जिनल ईयर वेन ऑफ ईच रैबिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रैबिट है इसकी जो ईयर वेन होती है, यहाँ से क्या करेंगे, सिरिंज लेंगे और इस ईयर वेन में डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे। देन हम इसमें से ब्लड निकालेंगे और उस ब्लड लेवल का हम क्या करेंगे, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ठीक है, कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ठीक है। तो ईच जो हमारे टोटल 12 हैं उन सब का वही सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज एस्टिमेटेड पर 100 ml ऑफ बाई ए सुटेबल केमिकल मेथड, कि इनका जो हमारा एस्टिमेटेड शुगर लेवल होना चाहिए वो हमारा 100 ml के करीब होना चाहिए बाई केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। देन दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इनिशियल ब्लड शुगर लेवल। इसको क्या कहते हैं हम, इनिशियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, जब हमने ईच रैबिट की माइक्रिल बैन से निकाला, ठीक है। देन दीज 4 ग्रुप ऑफ रैबिट आर गिवन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अब इन चारों ग्रुप के रैबिट को हम इंजेक्शन देंगे एज फॉलो। कैसे कैसे, तो सबसे पहले देंगे स्टैंडर्ड सेल डाइल्यूशन 1 का इंजेक्शन, ठीक है, 3 रैबिट को। देन देंगे स्टैंडर्ड डाइल्यूशन सेकेंड का इंजेक्शन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन क्या था हमारा, जो हमारा 1 mg था, 1 mg वो 1 यूनिट पर mg, ठीक है। 1 ml NaCl में 1 यूनिट थी और यहाँ पर 2 यूनिट थी 1 ml NaCl में। तो ये स्टैंडर्ड डाइल्यूशन होगा 3 रैबिट। देन हम टेस्ट सैंपल का डाइल्यूशन देंगे, ऐसे ही 1 यूनिट टेस्ट सैंपल रहेगा हमारा और हमारा 1 यूनिट हमारा वो 1 ml NaCl, ऐसे ही थर्ड देंगे 3 रैबिट को टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन सेकंड। तो मतलब 4 ग्रुप में हम 12 रैबिट को बांट के फिर उनको स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 1, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 2, टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन 1 एंड टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन 2, ठीक है, ये देंगे। अब इन ईच रैबिट सैंपल ऑफ ब्लड इज विड्रॉ अप टू 5 आवर। 5 घंटे के बाद हम इनमें क्या, हर एक्ट टू इंटरवल ऑफ 1 आवर, ईच 1 आवर पे क्या करेंगे, इनमें से क्या करेंगे, 5 घंटों तक हम इनमें से ब्लड निकालेंगे और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ठीक है। सो ब्लड शुगर लेवल डिटरमाइन अगेन। देन 5th घंटे पर जो हम डिटरमाइन करेंगे उसका शुगर लेवल, वो क्या होगा, फाइनल ब्लड शुगर लेवल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, प्रोसीजर था फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ऑफ टेस्ट, ये तो हमने ब्लड शुगर लेवल निकाल लिया यहाँ से। अब इनको कंपेयर कर देंगे कि हमारा टेस्ट का ज़्यादा है कि स्टैंडर्ड। देन हम सेकंड पार्ट ऑफ टेस्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट ऑफ टेस्ट में इसे हम क्रॉस ओवर टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये हम करेंगे 7 दिनों के बाद, 1 हफ्ते 1 वीक के बाद। क्यों, क्योंकि वो एनिमल प्रॉपर मैच्योर हो गए होंगे, तो उन्हीं सेम एनिमल्स पे ही हम क्या करेंगे, फिर से यही टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर सेकंड पार्ट द सेम एनिमल आर यूज। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम एनिमल यूज करेंगे। द एक्सपेरिमेंट कैन बी कैरिड आउट आफ्टर 1 वीक। 1 वीक के बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन द सेम रैबिट लेंगे, उन्हें फास्टेड कंडीशन में रखेंगे और उनका इनिशियल ब्लड शुगर लेवल डिटरमाइन कर देंगे। देन उनकी ग्रुपिंग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। इसमें रिवर्स मतलब जो हमने 3 रैबिट में स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 1 डाला था, अब उसमें टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन 2 डालेंगे, ठीक है। और जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाइल्यूशन वो टेस्ट सैंपल 2 डाला था उसमें ये डालेंगे, और जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 2 डाला था देन उसमें हम टेस्ट सैंपल 1 डालेंगे। देन टेस्ट सैंपल 1 में स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 2 डालेंगे। तो मतलब पूरा रिवर्स कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स, इसीलिए हम क्रॉस ओवर टेस्ट भी बोलते हैं। सो अगेन द रैबिट आर फास्टेड एंड इनिशियल ब्लड शुगर लेवल डिटरमाइन एंड ग्रुप इन रिवर्स दैट इट से दोज। ये हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि दोज एनिमल विच रिसीव्ड स्टैंडर्ड आर गिवन द टेस्ट, और दोज एनिमल विच रिसीव्ड द टेस्ट, सो उन्हें हम स्टैंडर्ड देंगे। ठीक है। सो दोज एनिमल विच रिसीव्ड द लेस डोज सो ऑफ स्टैंडर्ड आर गिवन द हायर डोज ऑफ टेस्ट, जिन्हें हम, जैसे ये हमारा क्या है, इसे लेस डोज मिली थी 3 स्टैंडर्ड, तो इसे हायर डोज देंगे टेस्ट की। ये हमारी क्या थी, हायर डोज थी। ठीक है। तो ये देंगे, तो मतलब रिवर्स एक्शन। ठीक है। तो इसे 22 वर्षा देंगे, जिसे कम मिली थी उसे ज़्यादा, जिसे ज़्यादा मिला था उसे कम। देन ये टेस्ट नाउन, इसे ऑल्सो हम क्या कहते हैं, ट्विन क्रॉस ओवर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा था ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए कि हमारी इंसुलिन इफेक्टिव है कि नहीं, जो हमने बनाई है। ठीक है। वो इंटरनेशनल प्रिपरेशन से कंपेयर। ठीक है। अब सेकंड है इसमें माउस मेथड। अब माउस मेथड में हम क्या करेंगे, माइस लेंगे, ऐसे माइस लेंगे जो करेक्टराइज शो करते हैं, कैसे, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं ड्यूरिंग आफ्टर इंसुलिन देने के बाद। ठीक है। कन्वर्जन आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्या हो जाते हैं, कन्वल्स मतलब सिकुड़ जाते हैं। ठीक है। ऐसे माइस। ठीक है। सो इंसुलिन एट एवेलेटेड टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर जब हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं इनमें, तो ये हमारे माइस क्या हो जाते हैं, कन्वल्स हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये हमारा माउस मेथड यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब कितने परसेंट माउस क्या हुए, कन्वर्ज हुए हैं या, ठीक है, सिकुड़ गए हैं। प्रोड्यूस बाय द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन आर कंपेयर्ड, हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और टेस्ट प्रिपरेशन को कंपेयर करते हैं, उनका परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है। तो इसे में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या होता है, मिनिमम क्या लेते हैं हम, 100 माइस लेते हैं, और उनका वेट कितना होता है हमारा, 18 to 23 ग्राम तक, 22 ग्राम तक होता है। ठीक है। हमने 100 माइस की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सेम स्ट्रेन के लेते हैं, मतलब एक ही जाति के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए हमारे 100 माइस जो होते हैं। ठीक है। दे आर शुड बी मेंटेन इट कांस्टेंट डाइट, दे शुड बी फास्टेड, उसी की तरह ये रैबिट के तरह जब हमने इनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, तो उससे 18 घंटे पहले हम इन्हें कुछ नहीं देते हैं। क्यों, ये वाटर एक्सपेल ना करें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। देन हम इसमें स्टैंडर्ड एंड सैम्पल डाइल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें अलग अलग डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो इसमें डाइल्यूशन आर प्रिपेयर्ड विद द स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे। एज कंटेंट 0.06 यूनिट पर ml, मतलब इसमें जो हमारा इंसुलिन होगा, पहले वाले में होगा 0.064 यूनिट पर ml, जो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 1 होगा। देन सेकंड होगा 0.096 यूनिट पर ml, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन सेकंड। सिमिलरली टेस्ट का भी हम ऐसे ही बनाएंगे और उससे प्रिपेयर कर लेंगे। देन परफॉर्म ऐसे, तो ऐसे परफॉर्म करने के लिए हम अपने माइस को डिवाइड करेंगे 4 सेक्शन में। 25-25 माइस क्या होंगे, 25-25 माइस क्या होंगे, ईच सेक्शन में होंगे, और इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन सबक्यूटेनियसली। ठीक है। सो इसमें हमारे 100 माइस, कैसे हमने उसे 25-25, 25-25, 25-25 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहले 25 को तो हमने स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 1 दिया, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन 1 जिसकी कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.064 यूनिट पर ml। देन हमने सेकेंड 25 को क्या दिया, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन, जिसकी कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.062 96। ठीक है। तो पहले की 0.064, 0.096 यूनिट पर ml सेकंड की। देन हम टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन सेकंड देंगे 25 को, देन 25 को टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन सेकंड देंगे। फर्स्ट पहले वाले को टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन फर्स्ट दे रहे थे 25 को, एक को टेस्ट सैंपल डाइल्यूशन सेकंड देंगे। ठीक है। अब इन माइस को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इनक्यूबेटर पे एट 33 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 1.5 घंटे के लिए। ठीक है। 1.5 आवर। ठीक है। 1.5 घंटे के लिए इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अगर इनमें कोई भी माइस अगर मर गया है, मतलब डाई हो गया या कन्वल्स हो गया, सिकुड़ गया है, तो उसको इनक्यूबेटर से बाहर निकाल देंगे और उसको वापस ऑब्जर्व करेंगे। देन हम वापस से उसे ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हमारे माउस बचे हैं उसमें माइस। देन दीज माइस यूजुअली कन्वल्स सर्वली,
जो हमारे कन्वर्जन से सर्व कर गए हैं। सो बट फेलियर ऑफ द एनिमल, बट वो मर गए हैं। सो अप टू राइट इट सेल्फ व्हेन प्रोड्यूस ऑन इट्स बैक शुड वेल एस कंसिडर एज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन क्या होता है, जो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, उनकी जो पीठ होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। सो व्हेन द पैलेस्ड ऑन द बैक, उनकी जो बैक होती है वो क्या हो जाती है, हमारी कन्वल्स हो जाती है। सो उन एनिमल्स को हम कंसिडर करते हैं इनमें, ठीक है। तो ये हमारा कंपेयर करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड ने कितने एनिमल्स कन्वल्स किए हैं, डाइड किए हैं, या सैंपल ने कितने, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मेथड होता है, ठीक है। इसे हम माउस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारे इंसुलिन का बायो एसे था। थैंक यू।